स्वॉट एनालिसिस या स्वॉट विश्लेषण। स्वॉट SWOT किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संगठन को अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति, अपनी कमजोरी, सामने आने वाले अवसर और उपस्थित खतरों को, चुनौतियों को पहचानना आवश्यक होता है। ऐसी कौन सी तकनीक है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या संगठन अपनी शक्ति, कमजोरी, अवसर और खतरे या चुनौतियों को पहचान सकता है? जब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं तो हमारे समक्ष स्वॉट विश्लेषण एक तकनीक के रूप में सामने आता है, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति या संगठन के द्वारा उनसे संबंधित शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों, खतरों या चुनौतियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। स्वॉट शब्द 4 अक्षरों के योग से मिलकर बना होता है, SWOT। ये अक्षर और इनके अर्थ, इसमें निहित भाव निम्नवत है। S का तात्पर्य है स्ट्रेंथ या शक्ति, जिसे हम ताकत भी कह सकते हैं। W का तात्पर्य है वीकनेस यानी कमजोरी। O अपॉर्चुनिटीज अर्थात अवसर। T थ्रेट्स यानी खतरे या चुनौतियां। अर्थात जब किसी संगठन अथवा व्यक्ति, दोनों की बात यहाँ पर है, किसी पर्सन की भी हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है, तो किसी संगठन या व्यक्ति के द्वारा उसके लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपनी शक्तियों को, कमजोरियों को, अवसरों और खतरों या चुनौतियों की पहचान कर ली जाती है, तो यह प्रक्रिया स्वॉट विश्लेषण कहलाती है। हम कह सकते हैं कि स्वॉट विश्लेषण एक तकनीक है जिसके द्वारा हम अपनी शक्ति को, कमजोरी को, अवसर को और खतरों को पहचान सकते हैं। स्वॉट विश्लेषण तकनीक के आविष्कार का श्रेय अल्बर्ट हम्फ्री को जाता है। अल्बर्ट हम्फ्री अमेरिका के व्यवसाय एवं प्रबंधन सलाहकार थे, बिजनेस एंड मैनेजमेंट एडवाइजर थे। उनके द्वारा इस तकनीक को खोजा गया था। स्वॉट विश्लेषण के कारक या तत्व को 2 भागों में बांटा जा सकता है। हम जानते हैं कि स्वॉट के अंतर्गत 4 कारक या तत्व होते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। आंतरिक कारक में 2 कारक सम्मिलित हैं। पहला है शक्ति, क्योंकि शक्ति या ताकत व्यक्ति या संगठन की अपनी होती है, स्वयं की होती है, इसलिए इसे आंतरिक कारक कहा गया है। और कमजोरी भी व्यक्ति की या संगठन की स्वयं की होती है, यह उसका आंतरिक मामला है, इसलिए इसे आंतरिक कारक कहा गया है। जबकि बाह्य कारक जो व्यक्ति या संगठन से बाहर होते हैं, उनमें 2 घटकों को शामिल किया गया है, एक अवसर और दूसरा खतरे या चुनौतियां। चारों कारक का विवरण इस प्रकार है। शक्ति या ताकत या स्ट्रेंथ व्यक्ति या संगठन के वे गुण जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोगी होते हैं। ये वह गुण होते हैं जिनमें कोई व्यक्ति या संगठन अन्य व्यक्ति या अन्य संगठनों से आगे होता है, अर्थात बेहतर होता है। दूसरा कारक या तत्व है कमजोरी। व्यक्ति या संगठन के वे गुण जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। ये वे गुण होते हैं जिनमें कोई व्यक्ति या संगठन अन्य व्यक्तियों या अन्य संगठनों से कम बेहतर अर्थात नीचे होता है। स्पष्ट है कि शक्ति या ताकत लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है, कमजोरी लक्ष्य प्राप्ति में बाधक है। अवसर या अपॉर्चुनिटी वे बाहरी कारक जिनके द्वारा व्यक्ति या संगठन की शक्तियों में वृद्धि होती है और लक्ष्य की प्राप्ति को आसान बनाते हैं, उन्हें हम अवसर कहते हैं। अवसर बाह्य होते हैं, यह एक बाहरी कारक है, व्यक्ति या संगठन से बाहर अवसर होते हैं, इसलिए इन्हें बाह्य कारक कहा गया है। खतरे वे बाहरी कारक
जिनके द्वारा व्यक्ति या संगठन की शक्तियों में कमी होती है और लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा पहुंचती है, या वे तत्व जो बाधा पहुंचाते हैं उन्हें खतरे कहा जाता है। स्वॉट विश्लेषण के लाभ। स्वॉट विश्लेषण के निम्न 9 लाभ देखे गए हैं। यह लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। हम जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी शक्ति, कमजोरी, अवसर और खतरों को भलीभांति विश्लेषण किया जाता है या उसका अध्ययन कर लिया जाता है, तब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अधिक सफल हो सकता है। यह परिणाम को बेहतर बनाता है। यह कमजोरियों को दूर करने में सहायता करता है। स्वॉट एनालिसिस निर्णय लेने में मदद करता है। यह यानी स्वॉट एनालिसिस हमारी योजनाओं को सही दिशा में परिवर्तित करने में सहायता करता है। स्वॉट एनालिसिस प्रेरणा का कार्य करता है। स्वॉट एनालिसिस के द्वारा चुनौतियों का सामना करने की सामर्थ्य का विकास होता है। स्वॉट विश्लेषण समस्याओं के समाधान में सहायक होता है। अपने प्रतिस्पर्धी को पहचानने में यह विश्लेषण मदद करता है। स्वॉट विश्लेषण की सीमाएं या उसकी कुछ कमियां भी होती है, जो मुख्य रूप से 3 मानी गई है। पहला है, यह एक बहुत लंबी और कठिन प्रक्रिया है। स्वॉट विश्लेषण करना एक बहुत समय साध्य और कष्ट साध्य प्रक्रिया है। अलग अलग मतों के कारण, शक्ति के संबंध में, अवसरों के संबंध में, कमजोरियों के संबंध में अलग अलग मत होते हैं और अलग अलग मतों के कारण कभी कभी परिणाम पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसके द्वारा तय परिणाम के 100% प्राप्त होने की संभावनाएं नहीं बनती है। धन्यवाद।